कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज बात पक्षियों पर, तोता, मैना, पपीहरा, कागा, मोर, बुलबुल। और आपको कौन सी पक्षी पसंद है और क्यों, ये भी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं और मेरे प्रश्नों के उत्तर तो हैं ही। तो भाई, जो पहला गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि इस फिल्म का नाम क्या है। तो ये साबित हो गया कि पक्षी की बोलियों से हम क्या समझ पाते हैं। और इस गीत में भी सुना आपने कि मेहमान आने वाला है। क्या आपने भी पक्षी पाल रखे हैं पिंजरे में? तोता सिखाते हैं कुछ उसे? और हाँ, एक गुजारिश और, कृपया अपने संदेश थोड़ा छोटा रखें, जिससे ज्यादा से ज्यादा संदेश शामिल हो पाएंगे। शुरुआत तो कागा से हुई है, लेकिन कोयल और पपीहरा और तोता मैना पर भी हम जाएंगे। सही आपने लिखकर भेजा है, फिल्म चिराग बिल्कुल सही जवाब था। और हमारे श्रोता ने यह भी लिखकर भेजा है कि पक्षी प्रकृति की सबसे खूबसूरत रचना है और उनका कलरव सबसे सुंदर आवाज। मैं जहां रहती हूँ उसके ठीक सामने एक बड़ा सा चिड़ियाघर है और रात के एकांत में अक्सर मोर की आवाज सुनाई देती है। वाह, कितना सुंदर लगता होगा। और आप लिखकर भेजते हैं कि पंछी प्रकृति की गहराई से जुड़े होते हैं। यूं कहें कि इनका जीवन पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही निर्भर होता है। जहां हरियाली देखी वहीं अपना आशियाना बना लेते हैं। पंछियों की दिनचर्या बड़ी सुव्यवस्थित होती है और इस समय मेरे बगीचे में 2 अलग अलग प्रजाति के पंछियों ने अपने घोंसले बना रखे हैं। आपको सिर्फ बताना है फिल्म का नाम। प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाएं, गीत मिलन के गाएं। इस मेले में हम हैं अकेले, साथी किसे बनाएं, साथी किसे बनाएं। प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाएं, गीत। यहाँ 2 प्रेमियों की बात है ना, पक्षियों के रूप में। मत वाले राही तुझको
तुझको मंजिल कहाँ बुलाए, किसको खबर है इन राहों में कौन कहाँ मिल जाए। ओ मत वाले राही तुझको मंजिल कहाँ बुलाए, किसको खबर है इन राहों में कौन कहाँ मिल जाए। जैसे सागर की दो लहरें चुपके से मिल जाएंगी, मिलन के गाएं। कितना मीठा मीठा सा गाना था ये मुकेश की आवाज में। और हमने पूछा था फिल्म का नाम, बिल्कुल सही, प्यासे पंछी। और हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि भाई आज तो पक्षी भी सुनने के लिए हाजिर हैं हमारे घर के आंगन में, जहां हमने उनके लिए एक छोटा चबूतरा बनाकर लगा रखा है। वहां गौरैया के अलावा अलग अलग प्रजाति के कई पक्षी दाना पानी चुगने के लिए दिन भर आते रहते हैं। और ये बताना है इस फिल्म का गाना, बहुत ही प्यारा सा गाना और आप सबको बहुत पसंद भी है। बहुत से लोगों ने तो गीतों की लिस्ट भी मुझ तक भेज रखी है, लेकिन वो संदेश जो आपने मुझे भेजे हैं वो भी तो आप तक मुझे पहुंचाना है। आप लिखकर भेजते हैं कि पंछी उड़कर चला तो जाता है दाने पानी की तलाश में, पर ढूंढता रहता है कोई अपना पूरे आकाश में। सुबह शाम सुख में दुख में देखता है अपने पुराने या नए घोंसले को। तपती धूप, सर्द हवाएं और तिनका तिनका सहेज कर जो बनाया था किसी नीड़ में, और बस चहकता रहता है। इस गीत में आपको बताना है ये फिल्माया कहां पर है और किन पर है। बोले तू कौन सी बोली बता रे, बोले तू कौन सी बोली। ओ पंछी प्यारे सांस तारे, बोले तू कौन सी बोली बता रे, बोले तू कौन सी बोली। सबने सही जवाब लिखकर भेजा है। कारागार में महिलाओं पर चित्रित ये खूबसूरत गीत, जहां कैद पक्षियों की पीड़ा है, और नूतन थी और भी कई कलाकार हैं इस गीत में। फिल्म बंदनी से पहला गाना जो हमने आपको सुनवाया था प्यासे पंछी का। देखिए अक्सर साइकिल पर लड़कियों को दिखाया जाता है, कई ऐसे गीत हैं हमारे हिंदी फिल्मों में, लेकिन प्यासे पंछी में महमूद थे साइकिल पर। और अब अगला गाना आप तक पहुंच रहा है। आपको बहुत ही प्रसिद्ध फेमस फिल्म का गाना है ये, आपको बता देना है सिर्फ और सिर्फ फिल्म का नाम, लेकिन एक खूबसूरत सा संगीत में आप तक एक संदेश आप तक पहुंचा दूं। पंछी कुदरत की वो देन है जो फिरता आसमान में बिना किसी भय बिना किसी डर के, खुला आसमान न सरहदों की सीमाएं ना किसी का बंधन, पंछियों की चहचहाहट पूरे माहौल को खुशनुमा कर देती है। सुबह भोजन की तलाश में यहाँ से वहाँ और शाम को लौटते हुए पंछियों का शोर पूरे माहौल को खुशनुमा कर देता है। सिर्फ फिल्म का नाम।
फिल्म थी चोरी चोरी और ये गीत फिल्माया गया था नरगिस पर। बिल्कुल सही जवाब। और अब देखिए ना, पंछी अकेला है ना, तो वो तन्हाई की बात है, मतलब अपने साथी को बुला रहा है। बताना है आपको फिल्म का नाम। ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सो जा निंदिया की पिला है, ओ आजा पंछी अकेला है। पंछी हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं। उनके खाना पीना हम अपनी छतों छज्जों पर रखकर उनका इंतजार करते हैं। कौवे, पपीहरा, तोते, गौरैया हमारे घरों में आकर अपनी भाषा में आने वाली आफतों से हमें आगाह करते हैं। जी बिल्कुल। और इनकी मीठी बोली हमें मंत्र मुग्ध कर देती है। लागे रे घर मोहे लागे रे, ये क्या डरने की पिला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सो जा निंदिया की पिला है, ओ आजा पंछी अकेला है। ओह कितनी घुटी सी है ये फिजा, कितनी सुहानी है ये हवा, ओह कितनी घुटी सी है ये फिजा, कितनी सुहानी है ये हवा, मर गए हम निकला दम, मर गए हम, मौसम क्या अलबेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, सो जा निंदिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है। आप सबके जवाब मुझ तक पहुंच चुके हैं और बहुत आसान सा ही सवाल था। ये फिल्म थी 9-2-11, लेकिन आप सबने जवाब सही लिखकर भेज दिया है मुझे। अगला गाना आप सुनिए और मुझे बताएं कि ये आवाज़ किसकी है। जो कलाकार हैं और जब तक एक संदेश की आज की थीम बहुत अच्छी है। मुझे तो पक्षियों से बहुत प्यार है। मैं रोज छत पर पक्षियों के लिए दाना और पानी डालती हूँ। पक्षी हमारी आहट पहचानते हैं। कोई और दाना डालने जाए तो वो जल्दी नहीं आते, पर जो रोज डालता है उसके सामने ही आकर खाते हैं। एक बार 1 महीने के बाद में दाना डालने गई तो सब आ गए, मानो पूछ रहे हो आप इतने दिनों क्यों नहीं आए। कितना प्यारा सा संदेश था ये। हो गया जिंदगी ये फड़फड़ा के हो रह गई, जालिम ज़माने ने काट दिए पर, बनता ये पंछी हाय करे क्या, सोने के पिंजरे में कैद हो गया। जिंदगी ये फड़फड़ा के हो रह गई, जालिम ज़माने ने काट दिए पर, बनता ये पंछी हाय करे क्या। आपको फिल्म का नाम और गायिका की आवाज बतानी है, नाम बताना है।
क्या बात है, बिल्कुल सही। जी हाँ, ये गाना फिल्म सबक से था, सुमन कल्याणपुर की आवाज में, और एक जाना पहचाना सा गीत आपके लिए। आपको बताना है इस गीत को किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल हो वहाँ ये जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का डेरा था। सदा रहा है इस दुनिया में किसका आबोदाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। आप सबके जवाब मुझ तक पहुंचे। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी की आवाज में ये गीत फिल्म भाभी से था और फिल्माया गया था नंदा, बलराज और जगदीप पर, बलराज साहनी और जगदीप पर। बहुत ही खूबसूरत गीत, और ये फिल्म बहुत पॉपुलर हुई थी, बहुत पसंद किया था लोगों ने। अगला गाना जो है आपको बताना है सिर्फ और सिर्फ फिल्म का नाम। वैसे मैं खुश होंगी अगर आप मुझे ये भी लिखकर भेज देंगे कि इस गीत को फिल्माया किन कलाकारों पे गया था। आप सबके जवाब मुझ तक आ रहे हैं लगातार, और बहुत सारे गानों की भी फरमाइश है। दो पंछी दो दिन के कहू लेके चले हैं कहाँ। दो पंछी दो दिन के कहू लेके चले हैं कहाँ। ये बनाएंगे एक आशियाँ, ये बनाएंगे एक आशियाँ। दो पंछी दो दिन के कहो लेके चले हैं कहाँ। ये बनाएंगे एक आशियाँ, ये बनाएंगे एक आशियाँ। ये बनाएंगे एक आशियाँ।
मैंने पूछा था कि इस गीत को किन पर फिल्माया गया था और आपके जवाब मुझ तक पहुंच गए हैं। जी हाँ, राखी और परीक्षित साहनी पर और फिल्म थी तपस्या। अब अगला गाना आपको बताना है कि ये फिल्म कौन सी थी। सा पंछी रे तू बहुत बड़ा पिंजरा तेरा, नन्ना सा पंछी रे तू बहुत बड़ा पिंजरा तेरा, उड़ना जो चाहा भी कहाँ तुझे उड़ने दिया, उड़ना जो चाहा भी कहाँ तुझे उड़ने दिया, लेके तू पिंजरा उड़े चले कभी ऐसी हवा पंछी रे। इस गीत में बेबसी सुनाई दिखाई देती है। पंछी रे नन्ना सा पंछी रे तू बहुत बड़ा पिंजरा तेरा। सबने सही जवाब हमें लिखकर भेज दिया है। फिल्म थी टूटे खिलौने और आवाज किशोर कुमार की। अब अगला गाना सुनिए, बहुत ही मीठा मीठा सा गाना, बस आपको बताना है फिल्म का नाम। पंछी आपके खेतों में क्या कर सकते हैं, ये गीत आपको बता रहा है। गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया, छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। अब देखिए, पंछी भी चंचल हो सकते हैं, सिर्फ आप नहीं। जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी, बहता
धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। देखिए पक्षी कैसे छाया कर सकते हैं आपके खेतों में, लेकिन उन्हें दाना खिलाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। ये फिल्म थी खानदान। मजबूर हो के तेरी महफिल में आ गए हैं, मुश्किल यही है अब तो, मुश्किल आपको बताना है फिल्म का नाम और इस गीत को लिखा किसने है। और एक श्रोता लिखकर भेजती हैं कि दक्षिण अफ्रीका में कोरी नाम का पक्षी पाया जाता है जो कि 19 किलो वजन का होता है। फैलने पर इनके पंख करीब 2.5 फुट तक हो सकते हैं। में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए, कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए, कैद में है बुलबुल। जी हाँ, इस गीत को लिखा था भरत व्यास ने और फिल्म थी बेदर्द जमाना क्या जाने। सिर्फ फिल्म का नाम। प्यार की मुश्किल है गलियां, प्यार मेरा राधा बावरी बन गई, रटते रटते सावलियां। आपके जवाब मुझ तक आ गए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब रानी रूपमती इस फिल्म का नाम था। और अब अगला गाना जो है, यहाँ पर देखिए बुलबुल को किस तरह से इस्तेमाल किया गया है मजबूरी का रूप देकर। लेकिन उससे पहले खूबसूरत सा संदेश जो मैं आप तक पहुँचा दूँ। हमारे गाँव में भी काफ़ी प्रजातियाँ पाई जाती हैं पक्षियों की, और जब जब बारिश होती है तो बारिश होने से पहले मोर की आवाज़ से पूरा गाँव गूंज उठता है। क्या बात है। बड़े बूढ़े के पास पक्षियों को पता होता है कि कब मौसम परिवर्तन होगा,
कब बारिश होगी, कब तेज हवा चलेगी, शायद ये सच है। जी हाँ, बिल्कुल सच है। नाच मेरे बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। आसान सा सवाल, किन पर फिल्माया गया था ये गाना? घुंघरू बना के पाँव में बांध ले, फिर मेहरबान हमें ऐसा मिलेगा। नाच मेरी बुलबुल, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। मौसम रंगीन है, आशिक शौकीन है। मौसम रंगीन है, आशिक शौकीन है, तो जो चाहे कर ले, मौका हसीन है। फिर कब नादान हमें ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। नाच मेरी बुलबुल, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। देखिए, यहाँ पर बुलबुल जो शब्द है वो एक मजबूरी का था, लेकिन यहाँ पर देखिए किस सेंस से यूज़ किया जा रहा है, किसके लिए यूज़ किया जा रहा है। आप ये भी हमें लिखकर भेज सकते हैं। और ये गीत किस पर फिल्माया गया है, लेकिन उससे पहले बता दें, जी हाँ, रोटी में वो गाना राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था। अब जो अगला गीत आपके पेशे खिदमत है, वो आपको बताना है फिल्म का नाम भी और किन पर फिल्माया गया है। कलाकारों के नाम बताने हैं आपको। मेरी बुलबुल यूं न हो गुल, इस कदर मत सता, तू कहाँ है आबिदा। मेरी बुलबुल यूं न हो गुल, इस कदर मत सता, तू कहाँ है आबिदा। आजा मेरी फूलों वाली रानी, कोई कोई मेरी है जवानी। आजा मेरी फूलों वाली रानी, कोई कोई मेरी है जवानी। तेरा घर छोड़कर जाऊं मैं अब किधर, आ भी जा, आ भी जा। मेरे बुलबुल यूं ना हो गुल, इस कदर मत सता, तू कहाँ है आबिदा। मेरे बुलबुल यूं ना हो गुल, इस कदर मत सता, तू कहाँ है आबिदा। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये गीत जो आपने हमें लिखकर भेजा है, फिल्म का नाम था बीवी ओ बीवी, और ये फिल्माया गया था रणधीर कपूर और पूनम ढिल्लन के ऊपर। अगला गाना जो है, सिर्फ आपको बताना है फिल्म का नाम। आप चाहें तो बता सकते हैं ये गीत किन पर फिल्माया गया है। और आपके बहुत सारे संदेश जो मैंने शामिल कर लिए हैं और जो हम तक पहुंचेंगे, वो ज़रूर मैं पढ़कर आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन हमने ये भी पूछा था कि आप में
से किन्हीं ने पक्षी अपने पिंजरे में कैद किया है क्या, तो आप उस दर्द को समझ सकते हैं। देखिए, पक्षियों को कैद करना मुझे तो नहीं लगता है कि सही है, लेकिन अगर आपका शौक है तो आपकी मर्जी। शोर मचा सकते हैं वो बहुत। आपके पुराने दिन बिल्कुल याद दिला सकती है और आपको दुख भी हो सकता है, आंसू भी आ सकते हैं या फिर बहुत सारी खुशी भी। जी हाँ, ये फिल्म थी आग और ये गीत फिल्माया गया था नरगिस और राज कपूर पर। अगला गाना को बताना है फिल्म का नाम और किन पर फिल्माया गया था ये गीत। अपने समय की सुपर हिट फिल्म। तोता मैना की कहानी, तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। ओ तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। अब है सबके लबों पर ये ताजा खबर, एक लड़की दीवानी हो गई। तुझसे मिलके जिंदगानी, तुझसे मिलके जिंदगानी हाय कितनी सुहानी हो गई। तुझसे मिलके जिंदगानी हाय कितनी सुहानी हो गई। मिलते ही नजर हुआ ऐसा असर, मैं फकीर की रानी हो गई। तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। ओ तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। कहीं कोई न था दूर दूर तक, हम जिसको हमारा कहते, हम जिसको हमारा
सफर चाहने वालों पर, है मेरे हम सफर चाहने वालों पर, वक्त की मेहरबानी हो गई। तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। ओ तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो। क्या बात है, ये कहानी पुरानी कभी हो ही नहीं सकती क्योंकि पक्षी हमारे जीवन का हिस्सा है। जैसा कि हमारे एक श्रोता ने भी लिखकर भेजा है, ये गीत फिल्म फकीरा से था और ये फिल्माया गया था शशि कपूर और शबाना आजमी पर। अब जो अगला गाना आप सुनने जा रहे हैं इसमें भी आपको बताना है फिल्म का नाम और गीतकार बताना है और संगीतकार बताना है, क्योंकि आज हमने ज़्यादातर गानों के फिल्मों के नाम आपसे पूछे हैं। तो आपको बताना है कि भाई इसके गीतकार कौन है और संगीतकार कौन है। एक श्रोता लिखते हैं, सूटी टर्न एक ऐसा पक्षी है जो लगभग 3 से 4 घंटे लगातार उड़ सकता है। कुछ बत्तखें एक दिन में 532 किलोमीटर तक उड़ सकती हैं। हंस और सारस भी सैकड़ों किलोमीटर तक बिना रुके उड़ सकता है। कीवी दुनिया का एक ऐसा अकेला पक्षी है जिसके पंख नहीं होते और मेरे घर के ऑपोजिट राजमहल का बहुत बड़ा कैंपस है। करीब कितने एकड़ में एक जंगल है जिसमें बहुत हरियाली है। गाए कोयल क्यों, गाए कोयल क्यों, गाए। बाग से जब पतझड़ जाए रे बाहर चले आए, मन मस्त पवन धड़काए, अम्बा पे कोयल गाए। बादल क्यों छाए, बादल क्यों छाए, बादल क्यों छाए, छाए छाए रे बादल क्यों छाए। बिरह के जब गीत कोई गाए रे तो आग लग जाए, रिमझिम पानी बरसाए, आकाश पे बादल छाए। हिरनी सी आँख तेरी, हिरनी सी आँख तेरी, हिरनी सी आँख तेरी, मोरनी सी चाल। हाँ तुझसे पूछूं पूछूं मैं एक छोटा सा सवाल, बाजे क्यों घुंघरू, बाजे क्यों घुंघरू। पाँव में जब कांटा लग जाए, मारे दर्द के हाय, जब रात में नींद न आए, तो छम छम बाजे घुंघरू। बिल्कुल सही आपने लिखकर भेजा कि भाई इस फिल्म का नाम था आप आए बहार आए और आवाजें थी मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की। गीतकार थे आनंद बख्शी जो मेरा सवाल था और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। हमारे एक श्रोता ने बहुत ही खूबसूरत सा संदेश भेजा है कि भारत के बर्ड मैन कहलाने वाले सालिम अली ने पक्षियों के सर्वेक्षण में जीवन के 65 साल गुजार दिए। वे भारतीय परिंदों के चलते फिरते विश्वकोश के रूप में जाने जाते हैं। क्रॉस बद की करुणा ने वाल्मीकि को आदि कवि बना दिया था, वैसे ही एक सुन चिड़ैया के प्रति कौतूहल को लेकर सालिम अली भारत के पक्षी पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। दिल की बोली हो कोयल बोली,
फिल्म का नाम और फिल्माया किन पर गया था? समझो दिल की बोली, दिल दुनिया में फर्क है कितना, तू है कितनी भोली हो। कोयल बोली, दुनिया डोली, समझो दिल की बोली। इस दिल के धोखे में रह लो, कुछ भी सुन लो, कुछ भी कह लो। इस दिल के धोखे में रह लो, कुछ भी सुन लो, कुछ भी कह लो। रंग बिना न खेली जाए इस जीवन की होली। कोयल बोली, दुनिया डोली, समझो दिल की बोली। ये गीत सही में फिल्माया गया था जयाप्रदा और ऋषि कपूर के ऊपर और सुपरहिट फिल्म थी ये सरगम। पिंजरे के पंछी आपको बताना है फिल्म का नाम। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। बाहर से तो खामोश रहे तू, बाहर से तो खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए रे, ए भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने को। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। चुपके रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले रे। चुपके रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले रे। ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा होए, तेरा दर्द न जाने को। तो आपने सुना इस गीत में किस तरह से पक्षी के दर्द को न समझने की कथा है। ये गीत फिल्म नागमणि से था, जो मैंने आपसे पूछा था, जो मेरा प्रश्न था। आवाज प्रदीप की थी। और अब अगला गाना, लेकिन उससे पहले एक संदेश मैं पढ़ लूं। बहुत छोटा सा संदेश है। क्यों तोता दुनिया का सबसे समझदार और बुद्धिमान तोता है। बोले रे कपीहरा, कपीहरा, बोले रे कपीहरा, कपीहरा, दुख घन भर के
सवाल ये है कि ये आवाज किनकी है और इस गीत को फिल्माया किन पर गया है। जया भादुड़ी के साथ अभिनेता का नाम था समित भंजा और फिल्म थी गुड्डी, आवाज वाणी जयराम की। अब कौवा काट सकता है अगर आप झूठ बोलेंगे, ये बात कही गई थी कौन सी फिल्म में? झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। के चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं डंडा लेकर आऊंगा। तू डंडा लेकर आएगा, मैं कुएं में गिर जाऊंगी, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, मैं आरी से कटवाऊंगा। चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी। बहुत आसान सा सवाल था, मैंने आपसे पूछा था फिल्म का नाम और आप सबने जल्दी से लिखकर भेज दिया, बॉबी। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत, लेकिन एक संदेश, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही भावुक करने वाला संदेश, जिस पर शायद हम सबको सोचने की ज़रूरत है और बहुत शिद्दत से सोचने की ज़रूरत है। कोई पक्षी न जाने कहाँ से रोज़ दरवाज़ा खटखटाने आता है। भाई हमारे एक श्रोता ने ये लिखकर भेजा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। कोई पक्षी न जाने कहाँ से रोज़ दरवाज़ा खटखटाने आता है, रास्ता नहीं भूला वो, उसका आशियाना छीन गया, ये याद दिला जाता है। तो बस ये बात सोचने की है। आप सब, हम सब मिलकर सोचें, पर्यावरण बचाएं, पशु पक्षियों को बचाएं, और आप सिर्फ ये बताएं कि इस फिल्म का नाम क्या है जो गीत आप तक पहुंच रहा है इस वक्त। वह ये संदेश भी देने का काम करते थे, शायद सच में करते होंगे।
श्रोताओं ने बहुत ही खूबसूरत एनिमेशंस भी मुझ तक भेजे हैं बर्ड्स के, चिड़ियों के, जिसमें एक तो तोता है। और देखिए आपने इस गीत में सुना है कि भाई कैसे कबूतर आपके खत भी पहुंचा सकता है। इन होठों पे चुप्पी लगी है, ना रोती ना हंसती हूँ। भूल हुई जो उन्हें सताया, भूल हुई जो उन्हें सताया, कैसा पाप किया। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा 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 जा। इस गीत के साथ ही अब आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये फिल्म थी मैंने प्यार किया, सलमान खान की डेब्यू फिल्म थी और भाग्यश्री की भी। इसके साथ ही अब मुझे यानी राजश्री त्रिवेदी को इजाज़त दीजिए, लेकिन जिनके संदेश मुझ तक पहुंचे वो शामिल हुए और आपको इंतज़ार करना है फिलहाल अगले